नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी अग्निपथ योजना से जुड़ी हुई रद्दोबदल की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है, विचार बैठक संभवतः देर रात तक होने की संभावना जताई जा रही है। पीएम और रक्षा मंत्री का इंतजार है। जैसे ही वो वापस आते हैं या जैसे ही उनको फुर्सत मिलती है, ये बैठक शुरू हो जाएगी। अग्निपथ योजना में कुछ फेरबदल हो सकते हैं, रद्दोबदल हो सकते हैं, इसकी तैयारी की जा रही है। फिलहाल वापसी के आसार नहीं है। सबसे पहले आर्मी की जो भर्ती है वो 21 जून, नेवी की 24 जून और एयर फोर्सेस में जो भर्ती है उसकी भी जल्द ही भर्ती होने की संकेत मिल चुके हैं। केंद्र सरकार ने सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना लागू की, जिसके विरोध में उतरे युवाओं में गुस्सा है। बिहार समेत अन्य प्रदेशों में योजना का विरोध हो रहा है, साथ ही विपक्षी भी हमलावर हैं। तो वहीं अग्निपथ के खिलाफ उठती आवाजों को लेकर जब हमने गोरखपुर से लोकसभा सांसद रवि किशन और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर से खास बातचीत की, तो उनका कहना था पिछले 2 सालों से सेना में किसी तरह की कोई भर्ती नहीं हुई। ऐसे में प्रधानमंत्री ने इस योजना को लागू किया ताकि हमारे युवाओं को मौका मिल सके। ये योजना युवाओं के हित में है। हमारे साथ गोरखपुर सांसद रवि किशन जी मौजूद है। रवि किशन जी, अग्निपथ लथपथ नजर आ रहा है युवाओं के आक्रोश से। भारत में 66% आबादी है युवाओं की। क्या आपको नहीं लगता कि इस योजना पे पुनर्विचार करना चाहिए? देखो, भोजपुरिया समाज के लड़का लोगों से कहा कि जान ला समझ ला, क्योंकि बहकावे में मत आई है। ये योजना बहुत अच्छी है। इसके बाद और भी बहुत सारे दरवाजे राज्य के और केंद्र सरकार के आपके लिए खुले हैं। आपको बताया नहीं जा रहा, आप लोग इसको समझ ले। 21 से 23 तक अब इसको बढ़ा भी दिया गया, इसकी अवधि भी बढ़ा गई, उम्र सीमा भी बढ़ा दी गई। आप पैसा कमाएंगे, शरीर से फिट होंगे, देश को मजबूत करेंगे और सारे रास्ते, और सबसे बड़ी बात डिसिप्लिन सीखेंगे। तो ये जानना, ये यहाँ नहीं, ये सिंगापुर में भी है, अनगिनत बहुत सारे देशों में भी है और बड़ा सक्सेसफुल भी रहा। रवि जी, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि महज 4 साल क्यों? इसके बाद जिसको फुल टाइम करना है वो फुल टाइम के लिए भी करें, जिसको आजीवन के लिए करना है, जितना सेना के। सवाल उठ रहा है कि विधायकों को पूरे जीवन भर पेंशन मिलता है और हम लोग को सिर्फ 4 साल में आप लोग निपटा रहे हैं। नहीं, लेकिन उसके बाद भी आपको कंटिन्यू किया जाएगा। उसके बाद अगर आपकी क्षमता के ऊपर आपको आगे भी बहुत सारे विंडोज खुले हैं, आगे भी आपको जॉब, आपको सरकार आपका पूरा ध्यान दे रही है। ख्याल रखिए, बस इसको गलत पढ़ाया जा रहा है। सवाल है, राहुल गांधी कह रहे हैं जीएसटी फेल, नोटबंदी फेल, किसान सम्मान निधि फेल और अब युवा आक्रोश में है अग्निपथ भी फेल। नहीं, देखिए, राहुल जी अचानक आ जाते हैं छुट्टी पे और कुछ भी कहते हैं, उनकी बात पे देश विश्वास नहीं करता। कैमरा राजेश के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी मौजूद हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे। कौशल जी, इस वक्त अग्निपथ जो योजना सेना में भर्ती के लिए शुरुआत की गई है, उसको लेकर लगातार सड़क पे संग्राम देखने को मिल रहा है। आखिर इस पर आपका क्या पक्ष है? क्योंकि जो युवा हैं, 66% भारत में युवा आबादी है, ऐसे में उनका ये आक्रोश को आप किस तरह देख रहे हैं? 4 साल की नौकरी है और जिन लोगों को 4 साल की नौकरी मिली, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, केवल योजना बनाई गई और उसके लिए प्रदर्शन शुरू हो गया। मैं समझ रहा हूँ अगर जो नहीं करना चाहते हैं वो अलग बात है, ना करें, लेकिन जो लोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद में वो एक रिटायर्ड फौजी होंगे जिनका एक तरीके का उनकी ग्रेड बढ़ जाएगी और दूसरी जगह नौकरी करने में उन्हें आसानी भी होगी। मेरी अपील है आपके चैनल के माध्यम से उन युवाओं से जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या जो कार्रवाई कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए। इस पर अगर उनकी वार्ता करना तो सरकार से बैठ के वार्ता करना चाहिए। नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, आजमगढ़ जनपद के सदर लोकसभा उपचुनाव को लेकर सभी पार्टी अपने दिग्गज नेताओं को प्रचार प्रसार में उतार रही हैं। इसी क्रम में गोपालपुर विधानसभा के बलरियागंज क्षेत्र के नसीरपुर बाजार में पहुंचे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने जनसभा को संबोधित किया। साथ ही सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के लिए जनता से समर्थन भी मांगा। इस दौरान सपा नेता आजम खान अपने पुराने अंदाज में दिखे। उन्होंने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों पर हमला भी बोला। जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने कहा, मुल्क, सूबे और आपकी बेहतरी के लिए हमने और हमारे अपनों ने न जाने क्या क्या नहीं सहा। सैकड़ों मुकदमे दर्ज हुए, किताबें, फर्नीचर और मुर्गी चोरी नहीं, डकैती की धाराएं हमारे ऊपर लगाई गईं।
उन्हें अगर मुकदमा करना ही था तो कुतुब मीनार और ताजमहल चोरी का करवा देते। खान साहब सदर हुआ करते थे और मैं यूनियन का सेक्रेटरी था। हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे घर वालों ने हमें घर से निकाल दिया था, बेदखल कर दिया, हमारा रजिस्ट्रेशन भी हो गया था और हम दिल्ली के सड़कों में एहतजाज और मुजाहरा करते थे। बल्ली मारान से जहां उस जमाने में रेडियल अखबार सिर्फ 2 पेजेस का निकलता था, अंग्रेजी का अखबार था, उसके प्रेस में सोते थे। अलीगढ़ में आम आदमी पार्टी के पूर्व घोषित राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत अग्निपथ योजना के विरोध से पहले ही शुक्रवार रात से ही आम आदमी पार्टी के नेता राजेश सैनी और जिला सह प्रभारी सुनील कुमार यादव सहित पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को घरों में कैद कर दिया गया। सुबह 5:30 बजे पार्टी के नेता राजेश सैनी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कार्यालय पर अग्निपथ योजना को जनहित में वापस लेने के संबंध में पुरजोर तरीके से आवाज भी उठाई थी। इसमें जिस तरीके से अराजकता का माहौल केंद्र की मोदी सरकार ने किया है, अग्निपथ योजना लागू कर करके फौज के लोगों फौज में जो भर्ती होती थी और वो पूरे तरीके से युवाओं के साथ छला हुआ है। उसी को लेकर के हमारी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी और प्रदेश के प्रभारी श्री संजय सिंह जी के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आह्वान किया गया था। हम लोगों ने आंदोलन शांतिपूर्वक करने का ऐलान किया था। उसी के परिप्रेक्ष्य में ये पुलिस कार्रवाई हुई है और हाउस अरेस्ट सुबह 5:30 बजे से कर रखा है। तो ये सरकार पूरे तरीके से नौजवानों की, बेरोजगारों की और हर वर्ग की आवाज़ को, चाहे किसान हो या मजदूर हो, व्यापारी हो, सभी की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। सीएम सिटी में सीरियस मरीजों के लिए एक अनोखी पहल की गई है। ग्रीन कॉरिडोर योजना के तहत जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज के लिए एक रिहर्सल की गई, जिसमें आधे समय से भी कम समय में सीरियस मरीज को मेडिकल कॉलेज पहुंचा दिया गया। अक्सर ऐसा होता है कि भयंकर ट्रैफिक जाम की वजह से एम्बुलेंस रास्ते में फंसी होती है, जिसे मरीज की जान पर बनाती है। एम्बुलेंस पर सवार ऐसे गंभीर मरीजों के लिए तत्काल रास्ता क्लियर हो जाए और मरीज हॉस्पिटल जल्द पहुंच जाए, इसे लेकर गोरखपुर में पहल की गई है। मरीज की स्थिति गंभीर है, एम्बुलेंस को रास्ता दीजिए। एम्बुलेंस अपने रूट में चलिए, जहाँ चल रहा है वहाँ चलिए। गंभीर स्थिति में मरीज है, रास्ता दीजिए इसको। मरीज की स्थिति गंभीर है, रास्ता दीजिए इसको। ये मरीज गंभीर स्थिति में है, इसको रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए इसको। सामने जो लोग भी गाड़ी को हटा लीजिए, रास्ता दीजिए, मरीज की स्थिति गंभीर है। शहर की यातायात व्यवस्था ऑनलाइन के जरिए चलाई जा रही है। इमरजेंसी सेवा एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर के जरिए जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाने के लिए ड्राई रन किया गया, जिसमें एम्बुलेंस संचालक को कंट्रोल रूम तक सूचना दी गई कि वो गंभीर मरीज को लेकर जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज ले जाए जाए। ऐसे में उसे तत्काल रास्ता क्लियर करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने मदद की। एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए लगातार अनाउंसमेंट के जरिए अलर्ट किया जा रहा था कि एम्बुलेंस में गंभीर मरीज बैठा हुआ है। जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज की दूरी लगभग 9 किलोमीटर है, जिसे महज 13 मिनट में पूरा किया गया। सीएम सिटी में कानून व्यवस्था को लगातार चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए सीएम खुद मॉनिटरिंग करते हैं। साथ ही गोरखपुर के एसएसपी लगातार इसको लेकर जो है तमाम योजनाएं भी चला रहे हैं। आज इसी के तहत एसपी ट्रैफिक ने एक शानदार पहल की है। वो पहल इसलिए है कि लोगों की जब जान पे बनाती है, लोग काफ़ी इमरजेंसी में आ जाते हैं और हॉस्पिटलाइज होना होता है, तो उसको लेकर एसपी ट्रैफिक ने एक ऐसी सुविधा दे दी है कि जो आप आधे घंटे में जहां पहुंच सकते हैं उसके लिए मात्र 15 मिनट या 12 मिनट या 10 मिनट में वहां आप पहुंच जाएंगे। सर, आज एक नई व्यवस्था आपने दिया है, जो इमरजेंसी पड़ जाता है, मरीज जो है काफ़ी सीरियस हो जाता है, उसके लिए एम्बुलेंस जो है मात्र कम समय में जो है अपने वहां तक पहुंच जाएगा, हॉस्पिटल या बीआरडी मेडिकल कॉलेज या जहाँ भी शहर में जाना हो। तो वो क्या सुविधा है, आप यहाँ पे जनता को भी बताएं। हमारे हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इमरजेंसी से बीआरडी मेडिकल तक का एक क्लियर रास्ता बनाया है, जिसको हमने ग्रीन कॉरिडोर नाम दिया है। ये रास्ता करीब 9 किलोमीटर का है और इसमें एकदम क्लियर रास्ता है। जब हमारी एम्बुलेंस चलेगी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इमरजेंसी से
तो रास्ते में उसको कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा, जीरो ट्रैफिक मिलेगा। ठीक वैसे जैसे कि हाई कैटेगराइज सिक्योरिटी वाले हम लोग वीआईपी को पास कराते हैं विशेष मौक़ों पर, बिल्कुल उसी तरीके से हम एम्बुलेंस को पास कराएंगे मिनिमम पॉसिबल टाइम में, जिससे कि जो व्यक्ति बीमार है उसके प्राणों की रक्षा हो सके और इसमें हम भी अपना योगदान कर सकें। तो ये ग्रीन कॉरिडोर की जो है सुविधा है जिसको यहाँ पे आज से लागू किया गया है और इससे जो है तमाम मरीजों को जो पूरी तरीके से इमरजेंसी हो जाते हैं, सीरियस कंडीशन में हो जाते हैं, उनके लिए यह व्यवस्था खास तौर से गोरखपुर में सीएम सिटी में दी गई है, जिसकी पहल एसपी ट्रैफिक महेंद्रपाल सिंह ने किया है। अब देखने वाली बात होगी या वो आने वाला समय ही वक्त ही बताएगा कि इस सुविधा का लोगों को कितना लाभ मिल रहा है। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए, जिसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया दी है। सीएम योगी ने सफल हुए सभी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों, टीचर्स को बधाई दी। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा में सफल हुए समस्त विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और गुरुजनों को हार्दिक बधाई। ये सफलता सभी विद्यार्थियों के अथक परिश्रम, लगन और उनके गुरुजनों के उत्कृष्ट मार्गदर्शन का सुफल है। मां शारदा की कृपा से आप सभी का भविष्य उज्जवल हो। कहते हैं लहरों से डर करके नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज ये लाइनें कानपुर के प्रिंस पटेल ने सिद्ध कर दी हैं। प्रिंस के पिता किसान हैं और हाई स्कूल में प्रिंस की सफलता से बेहद खुश हैं। प्रिंस ने हाई स्कूल में कानपुर से टॉप किया है, जबकि फतेहपुर में रहते हैं। प्रिंस अपनी इस सफलता से बेहद खुश हैं और कहते हैं कि आगे चलकर वो नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करके भारतीय सेना में अफसर बनना चाहते हैं। वो कानपुर में हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये मायने नहीं रखता कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, बल्कि ये मायने रखता है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं। कैसी अनुभूति हो रही है, आपने टॉप किया है? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने नंबर आए हैं? हमारे 97.67। क्या चाहते हैं, आगे क्या बनना चाहते हैं? आगे मंडी में अधिकारी बनेंगे। अच्छा, कितनी मेहनत करते थे, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? पढ़ाई में घंटे तो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रखते, लेकिन जो मतलब पढ़े वो गंभीरता से पढ़े, यही सबसे ज़्यादा। घंटे से कोई मतलब नहीं कि 6 घंटे पढ़े, 10 घंटे पढ़े, वही बस, ज़्यादा नहीं, लेकिन 5 घंटे वही अपने सेल्फ स्टडी करते थे और 6-7 घंटे स्कूल में पढ़ाई होती थी। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी हमारे किसानी करते हैं। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। रक्षा मंत्रालय ने अग्निवीरों को अपनी भर्तियों में 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए सीएम योगी ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में रक्षा मंत्रालय ने अग्निवीरों को अपनी भर्तियों में 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय अग्निवीरों के सुरक्षित भविष्य की सुनिश्चितता में नया स्वर्णिम अध्याय जोड़ेगा। आभार प्रधानमंत्री जी। एक तरफ सीएम ने आभार पीएम का व्यक्त किया है, दूसरी तरफ युवा है कि मानने को तैयार नहीं, यानी कि सड़कों पर आक्रोश बरस रहा है। आक्रोश के अंगारे देखने को मिल रहे हैं। भारतीय सेना में भर्ती की नई प्रक्रिया अग्निपथ योजना का उत्तर प्रदेश में तीसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। सभी जिलों में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के बावजूद भी कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ। कई जगहों पर छात्रों ने प्रदर्शन किया तो कई जगहों पर विपक्षियों ने भी मोर्चा संभाला हुआ था। साफ तौर पर छात्रों का कहना है कि सरकार ने उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। तस्वीरें आपको आज दिखा रहे हैं तासीर सूबे की, समझिए। विश्व में सबसे युवा देश की जवानी सड़कों पर है, आक्रोशित है और इतना आक्रोशित कि उसे संभाल पाना बड़े बड़ों के लिए लोहे के चने चबाने जैसा हो गया है। कई राज्यों में अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद सड़कों पर आग तांडव कर रही है। कई विपक्षी, पूर्व सैनिक सभी योजना के विरोध में है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये अग्निपथ योजना पीएम मोदी के लिए अग्नि परीक्षा है? ये खास रिपोर्ट देखिए। सरकार के इरादे भले ही नेक हों,
लेकिन सरकार की अग्निपथ योजना युवाओं को रास नहीं आ रही। बिहार से लेकर राजस्थान तक और यूपी से लेकर हरियाणा तक विपक्षी पार्टी के नेता, रोजगार के लिए युवा और भूतपूर्व सैनिक इसका विरोध कर रहे हैं। नई योजना का विरोध कर रहे युवाओं का कहना है कि सरकार पुरानी सेना भर्ती योजना को बहाल करे और 2 साल से रोकी गई भर्ती को एक बार फिर से पुराने तरीके से पूर्ण कराए। अग्निपथ योजना को लेकर हिंसक हुए देश के युवाओं का कहना है कि सरकार पहले किसानों के साथ अब देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं कुछ और सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं का कहना है कि सरकार को पहले नेताओं की पेंशन को खत्म करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर मामले को तूल पकड़ता देख विपक्ष के नेता भी पीछे नहीं हट रहे। उन्होंने भी मौके का फायदा उठाते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। किसी ने सरकार पर ट्वीट कर हमला बोला तो किसी ने जुबानी तंज कसा। कांग्रेस नेता और यूपी की महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा सरकार सेना भर्ती को अपनी प्रयोगशाला क्यों बना रही है। सैनिकों की लंबी नौकरी सरकार को बोझ लग रही है। युवा कह रहे हैं कि ये 4 साल नियम छलावा है। हमारे पूर्व सैनिक भी इससे असहमत हैं। सेना भर्ती से जुड़े संवेदनशील मसले पर न कोई चर्चा, न कोई गंभीर सोच विचार, बस मनमानी। राज्य के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसको देखते हुए प्रदेश मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया कि योजना के तहत 4 साल तक सशस्त्र बलों के लिए काम करने वालों को पुलिस और अन्य विभागों में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि अग्निपथ योजना आपके जीवन को एक नया आयाम प्रदान करेगी और साथ ही आपके जीवन में एक सुनहरा अध्याय खोलेगी। किसी के बहकावे में न आए। अग्निवीर मां भारती की सेवा के लिए देश के लिए एक अमूल्य संपत्ति होगी। उन्होंने कहा कि पुलिस और अन्य सेवाओं में अग्निशामकों को प्राथमिकता दी जाएगी। आज वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए सड़कों पर बैठे लाखों युवाओं की सरकार से बस एक ही मांग है कि मरेंगे वतन के लिए, शर्त मौत से लगाए बैठे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार में चल रहे भारतीय किसान यूनियन के 3 दिवसीय किसान महाकुंभ का समापन हो गया। देश भर से आए किसानों के साथ मंथन करने के बाद 21 अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई, उसे पारित किया गया। किसान महाकुंभ में पारित 21 प्रस्तावों में अग्निपथ योजना को वापस लिए जाने का प्रस्ताव भी पारित हुआ है। सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देते हुए सभी प्रस्तावों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बताया कि किसान महाकुंभ में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने, किसानों को मुफ्त बिजली देने, ब्याज मुक्त ऋण देने, एमएसपी लागू करने, एनजीटी के नियमों में किसानों को छूट देने जैसी कई अहम प्रस्तावों को पारित किया गया। तो वहीं उन्होंने युवाओं से हिंसक धरना प्रदर्शन से बचने की अपील की है। अभी जो छात्रों का आंदोलन चल रहा, जो युवाओं का चल रहा, पूर्ण रूप से हमने कहा कि ये आंदोलन हिंसक ना हो। पॉलिटिकल लोग इस आंदोलन को हिंसक करवा सकते हैं, तो बच्चे ये हैं कि हिंसक उससे दूर रहे और हम पूर्ण रूप से बच्चों के साथ में। उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदलते हुए गर्मी से राहत देने का काम किया है, लेकिन वहीं बरसात के मौसम में पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं, जिसको लेकर अलर्ट जारी हो गया है। उत्तराखंड प्रदेश में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है। मौसम विभाग ने बीते रोज ही यहाँ पर अलर्ट जारी किया था कि प्रदेश भर के तमाम जनपदों में भारी बारिश का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है और वो देर रात से नजर भी आने लगा है। राजधानी देहरादून समेत पहाड़ के तमाम जनपदों में बारिश हो रही है और जिसका असर ये है कि मौसम विभाग को एक बार फिर से अलर्ट यहाँ पर जारी करना पड़ा जिला प्रशासन के माध्यम से कि बारिश के चलते यहाँ पर जो भी यात्री चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं या पर्यटक स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं, उनको एहतियात बरतनी होगी। लैंडस्लाइड वाले इलाकों में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, तो उनको अपनी सुरक्षा को साथ लेकर चलना होगा। साथ ही तमाम तरह की जो दिक्कतें पहाड़ी जनपदों में आ सकती है, उनको सुरक्षात्मक तरीके से कैसे बच सकते हैं, तो इन तमाम विषयों को लेकर यहाँ पर जिला प्रशासन के माध्यम से मौसम विभाग ने एहतियात जारी की है। और साफ है कि अब मानसून सीजन यहाँ पर शुरू हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड आ सकते हैं, तो ऐसे में यात्रियों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून। तो वहीं दूसरी तरफ वन विभाग के अध्यक्ष बनने के बाद कैलाश गैतोड़ी हरिद्वार के बहादुराबाद पहुंचे हुए थे, जहां पर पूर्व विधायक
सुरेश राठौर ने वन निगम अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर कैलाश गहतोड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन निगम अध्यक्ष बनाकर मेरा मान बढ़ाया है और एक जिम्मेदारी दी है, जिसके चलते हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके उद्देश्य को हम जरूर पूरा करेंगे और इसके लिए जी तोड़ मेहनत भी करेंगे। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। हमारी ये कामना कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन और सुरक्षित हो। नमस्कार।